तो देखो बेटा, एक छोटा सा रिवीजन। कई लोगों का नेटवर्क कल थोड़ा सा परेशान कर रहा था, उनके लिए तो कह रहे थे हम आज एप्लीकेशन सेकंड डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन सेकंड डिस्कस करने के लिए कुछ फॉर्मूले बताया था बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला था बेटा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो नंबर ऑफ एटम भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम का एक फॉर्मूला था, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में कर लेता हूँ ऐसे टीई, टोटल नंबर प्रोटॉन, टोटल नंबर न्यूट्रॉन। कुछ इतने से फॉर्मूले बताए थे ना बेटा क्लास कंप्लीट होते होते तक। तो मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर, इसमें क्या करते हैं बेटा, सब में ये कॉमन था, मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर। सेकेंड वाले में क्या करना है बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एटॉमिसिटी। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एटॉमिसिटी से। चलो बेटा एटॉमिसिटी से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। तो एटॉमिसिटी कौन सी चिड़िया का नाम है जहां जिस सिटी में एटम रहता है उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं, यही था ना डेफिनेशन। ऐसा किसी को परम ज्ञान की प्राप्ति हुआ है? सर जिस सिटी में एटम रहता है उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं ना बेटा जो हिमालय से इस तरह का परम ज्ञान उठा के लेकर आया हो। क्या होता है बेटा एटॉमिसिटी? क्या होता है बेटा एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल फॉर्मूला। ठीक है बच्चा लोग, तो खेला स्टार्ट करें अब। यस सर। हाँ क्वेश्चन, तो खेला का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, केबीसी स्टार्ट करते हैं 4 ऑप्शन के साथ, किसी किसी में ऑप्शन भी नहीं रहेगा बेटा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ CH4। ऑप्शन ए। जब आंसर पूछेंगे ना बेटा तब आंसर देना, पहले से कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना, सबको सॉल्व करने दीजिए। n, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी n/2, ऑप्शन डी नहीं मालूम पूछ कर बताएंगे, नन ऑफ द अबव। ठीक है ना बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा। सर वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट चेक करें, ठीक है तब कंफर्म किया जाता है बेटा लोग को। धन्यवाद आर्या, वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर चुके हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। ऑप्शन ए 1.2 into 10 to the power 23, ऑप्शन बी 1.2 into 10 to the power 24, ऑप्शन सी 1.2, एक मिनट एटम बोलो ना, 2.4, 2.4, 2.4, 10 to the power 22 और डी ऑप्शन वही नन ऑफ द अबव, या फिर पूछ कर बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन एकदम फटाक से सॉल्व करो बेटा। एकदम सिंपल सा है बेटा क्वेश्चन। देखो मॉलिक्यूल्स पूछा है तो मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला लगा दो, मोल पूछा है तो मोल वाला फॉर्मूला लगा दो, मोल वाला बोलता, एटम्स पूछा है तो एटम का फॉर्मूला उठा के लगा दो।
अब मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टार्टिंग के लेक्चर में यही सब डिस्कस करते हैं, कल फॉर्मूला भी बताए थे मोल का। तो तनिक के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए, 2-4 क्वेश्चन एकदम थोक में देते हैं विदाउट ऑप्शन के। तुरंत सॉल्व होना चाहिए था बेटा ये क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के लायक भी नहीं बेटा क्वेश्चन दोनों। तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है टाइम, सीखने के बाद 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन टाइम देने इसको, मतलब 10 सेकंड में दोनों क्वेश्चन सॉल्व, 10 सेकंड में पहला क्वेश्चन, दूसरे 10 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन, इतना सिंपल है। बट स्टार्टिंग इसलिए चलेगा। कोई बना लिया बच्चा? बेटा कोई बना लिए? और बेटा प्रदन्य तुम्हारा नेटवर्क इशू था ना कल, तो वीडियो देखे थे, रिकॉर्डेड वीडियो मैंने ग्रुप में सेंड किया था। तो बेटा प्रदन्या पूछ रहे हैं, कुछ कहोगे, बताओगे? वीडियो देख लिए थे? बच्चे का नेटवर्क इशू है यार, आज भी लगता है। कोई एक गुप्ता जी करके है ना बेटा इस क्लास में, कृष्णा गुप्ता ना, ये कुछ तो है, और एक साहू जी हमारे। बना रहे हो बेटा? अक्षत साहू। बेटा अक्षत बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? यस सर। चलो अच्छी बात है। एक गुप्ता सरनेम से भी था कोई बेटा, गुप्ता जी कोई दिख ही नहीं रहे। हो गया बच्चा लोग सॉल्व? हम करें अब सॉल्व? बेटा सॉल्व हो गया सबका? और जो बना लियो ना बेटा वो आंसर चैट में लिख सकते हो, ठीक है ना? जो आंसर बना लियो वो चैट में आंसर दे सकते हो, बोलने का जरूरत नहीं है। चैट में आंसर देख लो, दे दोगे तो हम देख के बोल सकते हैं हाँ बेटा सही है, हाँ बेटा तुम्हारा इनकरेक्ट है, हाँ बेटा तुम्हारा बिल्कुल ज्यादा इनकरेक्ट है, ऐसा करके। बना बच्चा लोग? किसी का आंसर नहीं आया चैट में अभी तक? कैसे होगा भाई काम, कैसे चलेगा? इतना टाइम लगाओगे? ऐसा कैसा होगा बबुआ लोग? अनुषा तिवारी सेकंड का आंसर, हाँ बेटा बिल्कुल सही है बेटा अनुषा, तथास्तु। बेटा फर्स्ट का आंसर तो तुम बोले ही नहीं, सेकंड सीधा बना दिए, गजब। फर्स्ट का क्यों नहीं बेटा अनुषा? ओहो बेटा लोग, चलो देखो, चलो देखो बेटा, जिनका सॉल्व होना था सॉल्व हो जाता अब तक। पूछा बेटा मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है? क्या है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला? Mole into Avogadro number. तो मोल कितना है? 1। एवोगैड्रो नंबर को NaN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा बेटा? हो गया सॉल्व? यहाँ क्या पूछा बेटा? नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितना है बेटा? 4। मोल कितना? बच्चा लोग लिख लेते हैं एटॉमिसिटी।
मोल कितना है 1, वैल्यू है बेटा 6 × 10⁻23 और ये कितना है बेटा एटॉमिसिटी 4, तो कितना आएगा 2.4 10⁻24 आएगा ना बेटा। Yes, sir. तो फिर इतना टाइम लगता है सॉल्व करने में, बदमाश बच्चे लोग। मन तो कर रहा है सबको एक लाइन से खड़ा करवा दे, फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लास में क्या करेंगे बताओ, कहा कि भी क्या कर लेंगे। हाँ एक काम करते हैं, सबको क्लास के बाहर भेज देते हैं, जो जो आंसर नहीं देगा सबको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है चलेगा ना ये। फिर मैसेज करते रहना सर लेट मीन सर करके। तो क्वेश्चन 1 2 हो गया 3। अब विदाउट ऑप्शन का क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन in given amount? How many atom of oxygen present in given amount? Oxygen present in given amount, present in, ये क्वेश्चन है, present in given amount. How many atoms of oxygen present in given amount? The amount है first 1.6 ग्राम O2, 1.6 ग्राम O2, 1.6 ग्राम O3, थर्ड 1.6 ग्राम ऑक्सीजन एटम। तो देखते हैं बेटा कितने लोग का दिमाग की घंटी चलती है। ये क्वेश्चन है सेकंड, सॉल्व करो बेटा। थ्री कंटेनर contain equal mass of same mass of O2, O3 and oxygen atom. Order of number of atom. Order of number of atom. Option 3. Okay, नाम था स्टार्टिंग का 1 2 3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा जल्दी से। तो मोल कैसे निकालेंगे बेटा, नए बच्चे लोग जो कल के क्लास में ज्वाइन हुए थे उनको तो तकलीफ हो सकता है। सब में निकालना है बेटा एटम, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। तो मोल कैसे निकलेगा बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट सब में दिया है बेटा, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है O2 का, बताओ बच्चा लोग हेल्प करो, न्यू बच्चे लोगों का हेल्प करो बेटा जो कल के क्लास में ज्वाइन हुए थे।
या उससे पहले क्लास में जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मैंने ना बताया हो, क्या बताया तो है। तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा बच्चा लोग, जल्दी करो सॉल्व। हो गया बच्चा लोग सॉल्व। हेलो, चलो देखो बेटा लो, पता नहीं क्या कर रहे हो। क्या पूछा बेटा? नंबर ऑफ एटम। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ एटम का? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। बेटा काहे नहीं सॉल्व कर रहे बताओ तो, कहाँ पे तकलीफ ज्यादा है बेटा कि तक सॉल्व ही नहीं हो रहा है? कॉपी नहीं है सॉल्व करने के लिए, या पेन नहीं चल रहा है, या फिर सब दोनों है बस पर्याप्त मात्रा में दिमाग नहीं है? ये तकलीफ है तो बेटा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या है बेटा? गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल्स है तो Na का वैल्यू कितना है? 6 पॉइंट या 6 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम है बेटा? ऑक्सीजन के 2. 2। गिवन वेट कितना है? 1.6। मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 32। यही है ना, इंटू 2 कितना आएगा बेटा? 0.1, 1/2, 2 कैंसल, कितना का यहाँ पे? 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, तो 6 इंटू 10⁻22। यही आया था फर्स्ट में आंसर, आया था बेटा किसी का? यस सर। अब इसमें वही फॉर्मूला बेटा, मोल का क्या फॉर्मूला है? मोल नहीं दिया तो गिवन वेट Molecular mass. अपन मॉलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास 1.6 डिवाइडेड बाई O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? 48। 3 ऑक्सीजन है बेटा, एक का मास 16, दूसरे का मास 16 और तीसरे का भी मास 16, तो O3 का मास कितना होगा बेटा? 48 होगा। Yes. सबके मास को प्लस करना है, इंटू n का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। कितना एटम है बेटा ऑक्सीजन का O3 में? तो क्या आएगा बेटा? 16, और यहां से 100 करते 0.1, कितना मिलेगा? 6 इंटू 10⁻22। यही मिला ना। यहां पर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास n इंटू एटॉमिसिटी। गिवन वेट कितना है बेटा? 1.6. मॉलिक्यूलर मास 16, एट मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, एटॉमिक मास। n का वैल्यू कितना बेटा? 6 इंटू 10⁻23। अब भैया एटम बोला तो एटम के अंदर एक ही ना एटम होगा जी, तो कितना का यहाँ पे? 6 इंटू 10⁻22। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो बस इतने ही तो करना है बेटा। फॉर्मूला सीधा सीधा लिखा है, मोल एवोगैड्रो एटॉमिसिटी। एवोगैड्रो का नंबर पता है, एटॉमिसिटी पता है, मोल का फॉर्मूला गिवन वेट रहता है तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बनाने का जरूरत पड़ेगा क्या? 3 कंटेनर है बेटा, कंटेनर 1,
2, 3, सब में मास कितना बेटा? सेम मास 1.6, 1.6, 1.6। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम सब में क्या है बेटा? 6 into 10 to the power 23, 20, 22, 22। आंसर कौन सा हुआ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पहले हम सोचे यही क्वेश्चन करा दे, पर प्रूफ करने के लिए 1, 2, 3 बनवा के रखते हैं। तो कुछ भी मार्क्स दे दे, x ग्राम, y ग्राम, या किसी x दे दे, या y ग्राम, y ग्राम, y ग्राम दे दे, तो सब में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चा लोग? और ये Yes, पूछ sir. चुका है एग्जाम में, जो Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन करवाए बेटा। बेटा सीधा फॉर्मूला यूज करना है बेटा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा, कई लोग स्क्रीनशॉट ले लेके ही काम चला रहे हैं। क्या कर सकते हैं, आदत से हैं मजबूर। ले ली बेटा स्क्रीनशॉट। नोट कर लिए बच्चा लोग? यस सर। अब अगला क्वेश्चन। अब फॉर्मूला हटा देता हूं ना बेटा। बेटा सबको मोल निकालने आना चाहिए। नए बच्चे लोगों को तकलीफ होगा जो कल क्लास में ज्वाइन किए हैं, क्योंकि उनको अगर लेक्चर देखे होंगे मोल का तब उतना दिक्कत नहीं होगा बेटा। अब बता तो दिया था फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा ना जी। और फॉर्मूला भी याद नहीं किया हो, और कुछ लोगों का नेटवर्क थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए। तो ये था बेटा क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in 10 gram CaCO3, number of oxygen atom in 10 gram CaCO3। ये क्वेश्चन है बेटा। सी नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 10 ग्राम CaCO3। चलो ऑप्शन भी दे ही देते हैं इसमें, सी डी। डी हमारा फेवरेट, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। कितना होगा एवोगैड्रो नंबर? 0.1, 0.1 n, 0.3 n, 0.5 n। ठीक है ना बेटा? n ए कर दे, 0 कर देता। एवोगैड्रो नंबर है बेटा ये, n नॉट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9.8 ग्राम H2SO4। ऑप्शन 10 to the power 22 and 0.6 into कितना है 7, 4.2 into 10 to the power 23 D 0.1.6, 6 into 4, 2.4 into 10 to the power 23 C, 2.4 into 10 to the power 22 D, 2.4 into 10 to the power 24, और एक ए ऑप्शन हमारा फेवरेट, नन ऑफ द अबव। तो बताओ बच्चा लोग किसका आंसर क्या होगा?
बेटा अक्षत तुमने सॉल्व भी कर लिया क्या? जो आंसर नो भेजो सर, अभी वो वाले क्वेश्चन का पुराने भेजा वाला क्या? था। नो सर, पुराने पुराने वाला, वाले हम का। बोले हम हमें लगा इतना जल्दी सॉल्व कर लिया इस बार। आंसर बिकॉज, एक छोटा सा हिंट, वन मॉलिक्यूल of CaCO3 gives 3 atom of oxygen। यहाँ पे भी वही इसी तरह का हिंट है। सर फर्स्ट का आंसर बी है। बहुत सही है बेटा, ले लो, लेकिन बोला था ना प्राइवेटली भेजना मैसेज। सॉरी सर। अब सब उसी को ट्राई करेंगे, ऐसा करोगे तो नहीं खेलेंगे, बता दे रहा क्लास में, ठीक है ना? तो वन मॉलिक्यूल, सबको सॉल्व करने दो, ठीक है ना बेटा? वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 गिव्स कितने ऑक्सीजन देगा बेटा? 4 ऑक्सीजन एटम। तो कितने H2SO4 मॉलिक्यूल्स है वो देख लो बेटा। एक H2SO4 है तो 4 ऑक्सीजन, तो 2 होगा तो कितना देगा बेटा? 8। 3 होगा तो उसका डबल। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये तो फॉर्मूला बताया ना बेटा, मैं बताया ना जी हम। Yes, sir. तो तनिक उस फॉर्मूले का अच्छे से यूज करो और क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया, सेकंड का भी आंसर बताओ बेटा। कुछ नहीं है बेटा, जैसा है वैसा ही बस बनाना है बेटा। क्या है बेटा फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए? क्या है बेटा फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए? बोलो बच्चा लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा? Mole into Avogadro number. मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिक, सॉरी बस इतना ही है। एटम बोला है तो क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एटॉमिसिटी की जगह पे क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोल कितना है बेटा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 100। N का N, कितने ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पे? एक मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन? 3। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा? 0.3 N, मतलब बी आंसर। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा बेटा? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोल कैसे निकालेंगे बेटा? गिवन वेट, कोई मुझे बताएगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 98. 98। मोल का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। एक मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन है जी? 4. 4। तो सॉल्व कीजिए कितना आएगा बेटा? 2.4 इंटू 10⁻, यही आएगा ना? कोई ऑप्शन है ऐसा? Yes, sir. कौन सा ऑप्शन है? B. तो हुआ ना बच्चा सॉल्व।
Yes, sir. क्लियर है बेटा? तो एटम्स देख लिया, मॉलिक्यूल्स देख लिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी देख लें, एक कैलकुलेशन। Yes, sir. तो कुछ नहीं बेटा, बस फॉर्मूला तो यूज करना है। हाउ मेनी नंबर of electron, proton and neutrons are present in 170 gram of NH3. 117 gram of NH3. Electron, P for proton, N for neutron. Option A, B, option C or D, none of the above. कितना बेटा यहाँ पे 1.7 करते हैं, थोड़ा सिंपल, जल्दी सॉल्व हो। 1.7 मतलब 0.1, तो n 0.1 n इस या फिर 10 A प्रोटॉन, ये हो गया 0.1 n A n A n A न्यूट्रॉन 0.7 0.7 n A 7 n A 0.7 n A। कौन सा आंसर होगा बेटा? कौन सा कट गया क्वेश्चन? How many number of electron, proton, neutron are present in 1.7 gram of ammonia? 1.7 gram of ammonia. One point 7 gram of ammonia. होगा बेटा सॉल्व। पहले NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है बेटा, ये पता होना चाहिए। तो छोटा सा हिंट दे दूं मैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 7. मास कितना है बेटा? 14. 14। पहले मास कर लेता हूं, ठीक है ना बेटा। ये एक एलिमेंट, M वैल्यू, Z वैल्यू, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एक टेबल बना के दे देता हूं। ऐसे H, ये कितना 14 7 1 1, कितना आता है बेटा यहाँ पे? ये कितना है 7, ये कितना बेटा 7 7. और ये 7, 7. यहाँ 1 1 0 है ना बेटा। ये थोड़ा सा हिंट। तो नाइट्रोजन सॉरी NH3 अमोनिया में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे, देख लो बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू Ne। नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू Np प्लस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोल एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मोल कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट दिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, नए बच्चे लोग याद रखना 17। बताया हूं कल के भी क्लास में, हाइड्रोजन का वेट 1 है, 3 हाइड्रोजन तो 3 ग्राम, एक नाइट्रोजन का वेट है 17, तो चारों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 14 नाइट्रोजन का, तो कितना ग्राम हो जाएगा बेटा, 17 ग्राम। आंसर मिला किसी को, यस सर। चलो बता दो क्या आंसर होगा, सर सी, क्या होगा बेटा, सी सी। ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलो देखो मोल कैसे निकालना है बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट कितना है 1.7, मॉलिक्यूलर मास कितना है 17, तो कितना आएगा बेटा 0.1। एन के टर्म में दिया आंसर तो एन ही रहने दो बेटा। इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 हाइड्रोजन है ना, ये भी सब 3 होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा ना बेटा, सब ट्रिपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 10, प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन कितने बेटा 7। क्लियर है बेटा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हुआ मल्टीप्लाई, क्लियर है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन 3 टाइम्स है। तो ये आता बेटा, तो ये वैल्यू कितना बच्चा 10, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा n, तो ये ऑप्शन बी हट गया, नहीं हो सकता। उसके बाद प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन कितना है बेटा, मोल तो पता चल गया 0.1 आएगा, n का n, प्रोटॉन 10, तो ये भी होगा n, मतलब अब पता चल गया बेटा एक ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, एक और हट गया ए। न्यूट्रॉन देखो बेटा मोल कितना 0.1, n का n, न्यूट्रॉन कितना है बेटा 7। आया आंसर सी, आया ना बेटा, Yes, sir. तो हो जाएगा इस टाइप का कैलकुलेशन सभी से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। यस सर। तो पहले पता होना चाहिए बेटा मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारे किए ना बेटा, पूरा टाइम इसी में निकल गया था, है ना बेटा। तो एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम है, तो जैसे अगर मान लो अगर मैं एटम बोल देता हूँ, मॉलिक्यूल बोलता हूँ CH4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकालोगे बेटा इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालोगे बेटा इलेक्ट्रॉन बताओ। कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्लस करोगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को प्लस करोगे, और इंटू कर दोगे 4, ऐसे नहीं निकालोगे बेटा। क्लियर है कि नहीं बेटा, तो जिसके जो जो एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन को पूरे को प्लस कर लो, तो बन जाएगा बच्चा लोग इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन एक लास्ट आज के क्लास का, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट of in 1.5 mole of BaCO3. Statement 1,
बेरियम इक्वल टू 1.5 मोल। ऑप्शन बी कार्बन इक्वल टू 1.5 मोल। ऑप्शन सी ऑक्सीजन इक्वल टू 4.5 मोल। और डी all of this। तो बताओ बच्चा कौन सा सही होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तुरंत बता सकते हो बेटा आंसर। हिंट हम बना रहे हैं तब तक। 1 molecule BaCO3 gives 1BA 1C3O एटम। तो 1 रुपए में 1 बेरियम मिल रहा है, 1 रुपए में 1 कार्बन मिल रहा है, 1 रुपए में 3 ऑक्सीजन मिल रहा है। तो बेटा अगर वो 2 रुपया हो जाए तो 2 रुपए में कितने मिलेंगे बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, वही वाला क्वेश्चन है ना बेटा? Excuse me, हाँ बेटा। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। सबको क्लियर नहीं है बेटा? क्लियर है हेलो बेटा, क्लियर है। आपका नेटवर्क गया सुस्ताने थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? 1 रुपए में 1 बेरियम, ठीक है ना बेटा, मॉलिक्यूल्स का रुपया मान लो। 1 बेरियम, 1 रुपए में 1 कार्बन, 1 रुपए में 3 ऑक्सीजन। तो मुझे ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? 1 रुपया है तो सब इतना मेरा बेटा। अगर रुपया डबल हो गया तो सब डबल हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रुपया 3 हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई 4 हुआ तो 4। कितने रुपीज है बेटा यहाँ पे एक्चुअल में? 1.5 रुपया, 1.5। और कौन सा all आंसर of होगा these बेटा? है। All of the above. ऑल ऑफ दिस। हाँ सही है। समझ में आया ना बेटा? 1 Yes, मॉलिक्यूल sir. इक्वल टू इतना, तो क्या होगा बेटा? All 1.5 of these. मोल ऑफ BaCO3 गिव। सिंपल सा है बेटा। 1 से 1 मिल रहा है तो 1.5 से क्या मिलेगा बेटा? 1 से इतना मिला तो ये 2 होता, तो ये भी 2 होता बेटा। होता ना भाई? Yes, तो sir. 1.5 है तो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम, कौन सा आंसर है बेटा? All of these. ऑल ऑफ दिस। आंसर डी। समझ में आया बच्चा लोग? तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ? और बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोल वाला क्वेश्चन मतलब टॉपिक देख लो बेटा, काम आएगा, क्योंकि ये पूरा मोल वाला इसी का यूज होगा। और कल न्यू कॉन्सेप्ट मतलब न्यू एप्लीकेशन देखेंगे। एक बच्चा पूछ रहा था आदित्य हमसे, सर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कब पढ़ाओगे? तो वो पढ़ेंगे। ठीक है आदित्य बेटा? Yes, sir. बाय बच्चा लोग। Bye, सब कोई sir. अपना ख्याल Bye, रखना sir. बेटा, कल मिलते हैं।